हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग कहाँ थे? पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने पढ़ा था। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था यहाँ तक पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, हाफ से ज़्यादा रीडिंग हो गई थी इसलिए। उसके बाद हमारे पास हम रिकॉल कर रहे थे अपना कॉन्सेप्ट के। अब इसके पास जो है ना, हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, मैं भी समझ रही हूँ, आप भी मेरे साथ समझे। हम रिकॉल कर रहे हैं हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास एक एटम था, एक एटम था। ठीक है, एटम क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मैटर होता है। मैटर किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे एटम से मिलकर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एटम्स जो है ना, आपस में मिल करके एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और अब देखें हमारे पास एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, हमारे पास ये इस तरह का एक एटम है। ठीक है, उसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके साइड पर, उस न्यूक्लियस के अराउंड, उसके बिल्कुल सर्कल में, अराउंड सर्कल इसीलिए बनाया हुआ ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए, समझ में आ जाए, कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, तो इसके अराउंड में जो है ना, जो चीज़ घूमती है वो क्लाउड की सूरत में घूमती है। तो उसमें जो है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो घूमते हैं, और वो है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो अट्रैक्शन है ना इन दोनों की आपस में, वो इन दोनों को जोड़े हुए हैं एक साथ में, इन्होंने हाइड्रोजन आटम को बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह का हाइड्रोजन आटम एक और आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, हर आटम जो है स्टेबल होने की कोशिश करता है अपनी लाइफ में, स्टेबल होने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? या तो ऑक्टेट रूल बनाने की कोशिश करता है, या फिर डुप्लेट रूल को फुलफिल करने की कोशिश करता है। डुप्लेट रूल का क्या मतलब है? अगर किसी एटम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वाला रूल क्या होगा? डुप्लेट रूल। और अगर किसी एटम के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वाला होगा ऑक्टेट रूल। अब ये दोनों जो सूरतें हैं ना, ये दोनों स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल है? इसलिए स्टेबल है क्योंकि जो हमारी गैसेस है ना, हमारी नोबल गैसेस, उनको नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टेबल होने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो पहले से स्टेबल होती हैं। ठीक है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है, उनको उनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए तो वो ऐसे ही मुँह उठाकर बॉन्ड नहीं बना लेती, क्योंकि वो बिल्कुल भरी हुई होती है। ठीक है, बिल्कुल स्टेबल होती हैं वो गैसेस। ठीक है, जैसे एक्सिनोन, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन। ठीक है, हीलियम जो है ना, उसको फॉलो करेगा सबसे छोटे वाले एलिमेंट्स जो है ना, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, वो जो है छोटे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जिनके पास आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब है ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन भी है एक। ठीक है, समझ लीजिए। अब हमारे पास जो है ना, बात ये हम कर रहे हैं कि अब ये कोशिश करेगा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि ये स्टेबल हो जाए। सही ना, स्टेबल हो जाइए। सही है, तो जनाब हाइड्रोजन साहब को लगा कि मुझे तो स्टेबल होना है। ठीक है, तो फिर इसने ढूंढने चला गया, मतलब कि अपना स्टेबिलिटी का मतलब कोई ना कोई हल तो होगा ना। अब वो हल क्या निकला? वो हल ये निकला कि इसने अपनी कम्युनिटी में देखा है और भी हाइड्रोजन आटम थे, उनके पास थे इसके जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसने इससे बात की और इन दोनों में सुलह हो गई और मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद फिर क्या हो गया? ये दोनों दोस्त बन गए। अब तो दोस्त बन जाते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना। अब अपनी चीज़ें शेयर करने का मतलब है कि वो चीज़ वो भी यूज़ करेगा, वो भी यूज़ करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग घर तो है नहीं, जहाँ है वहीं रहेंगे दोनों। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? इसके पास भी यहाँ पर इस जगह पर शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये इस जगह पर शेयरिंग हो जाएगी। दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन आटम का, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो आ जाएगा तो यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी। सही है, यहाँ पर जो है ना शेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर वो जो शेयरिंग है ना, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। वो शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड है। वो दोनों अगर जब शेयरिंग होगी तो इससे हाइड्रोजन आटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, स्टेबल हो गया ये, और दूसरे वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए। झगड़ा ख़त्म। अब ये जो है ना, झगड़ा ख़त्म करने के लिए फिर हमारे साइंटिस्ट ने इस शेयरिंग को नाम दे दिया कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, अब ये इस तरह से, ये एक हाइड्रोजन आटम है और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन आटम है। सही हो गया, समझ लग गई? अब मुझे तो लग गई है बहुत अच्छी तरह से, रिकॉल भी हो गया सारा अच्छे से। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
आप लोगों को भी आई होप लग गई होगी समझ रहे हैं। हम देखते हैं आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विच इंक्रीजेज विद इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम में तब इंक्रीज करती है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो अट्रैक्ट कर जाए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, वो टेंडेंसी, वो उसकी कोशिश जो है ना अट्रैक्ट करने की वो इंक्रीज होगी, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है ना अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, if two bonded atoms have the same electronegativity values as each other, they share electron equally in a covalent bond। अगर दो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, जो एटम को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो शेयर हो रही है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी सेम होगी तो इसका मतलब है कि वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कम होगी तो फिर उसका हम हिसाब लगाएंगे कि हाँ भाई जिसकी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपने पास लाना चाहता है, उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स कम होगी। सही होगा, समझ लगे। अब उसके बाद में यूजुअली द इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड आर मोर अट्रैक्टेड टू वन एटम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वन देन टू द अदर। अब जाहिर हो जाता है जो एटम बहुत ज़्यादा शिद्दत से इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचने की पावर रखता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से वो उसको ज़रूरत भी है और उसके पास जगह भी है और उसको चाहिए भी, तो वो कोशिश भी करता है तो उससे पा लेता है। तो फिर वो जो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव होगा ना, जिसमें वो शिद्दत देखेगा ना इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा और उसके पास नहीं जाएगा जिसके पास कम, जिसे ज़रूरत नहीं होगी, जिससे कम ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसके पास नहीं जाएगा, वो ज़्यादा वाले के पास जाएगा। ठीक हो गया। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आर वेरी डिफरेंट, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, द इलेक्ट्रॉन्स आरंट शेयर्ड एट ऑल, तो फिर जाहिर वाली बात है इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी शेयर नहीं हो सकते। अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है जो चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन हो 3, ठीक है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और दूसरे एटम है उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो दोनों आपस में शेयर तो नहीं कर पाएंगे ना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर कि एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक एटम को 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये तो मसला ख़राब हो गया ना, ये नहीं शेयर कर पाएंगे आपस में, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। ठीक है, अगर सेम होगी तो फिर शेयर कर पाएंगे, नहीं सेम होगी तो फिर शेयर नहीं कर पाएंगे। सिंपल, वन एटम इसेंशियली टेक्स द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में भी ये लोग सुकून से तो नहीं बैठ सकते ना बिल्कुल, क्योंकि इनको करार नहीं आता जब तक कि ये स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल होने के लिए ये लोग अपनी कोशिश जारी रखते हैं और फिर क्या करते हैं कम्प्लीटली, ये अगर किसी एटम के पास एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे जो है ना यूज़ जिसको चाहिए ना ज़रूरतमंद को दे देगा और वो शेल ही ख़त्म कर देगा वो। ठीक है, और जो नीचे वाला शेल होगा उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो या ऑक्टेट पे पूरा हो जाएगा वो, या फिर डुप्लेट पे पूरा हो जाएगा और वो मज़े करेगा। ठीक है, मतलब कि वो स्टेबल हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जाम्पल, द क्लोरीन एटम हैज़ अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्लोरीन एटम हैज़ अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास ज़्यादा ताकत है, वो उसके पास जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत ज़्यादा है खींचने की, इसीलिए हाइड्रोजन का जो है ना एटम वो उसके साथ जाकर के बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो जबकि हाइड्रोजन की बहुत कम है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो है एक उसका इलेक्ट्रॉन बेचारा कहाँ धक्का खाता फिरेगा, वो बहुत वीक है होता है उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, so the bonding electrons will be closer to the chlorine than to the hydrogen in the HCl molecule। हाँ सही हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के क्लोजर क्यों होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर से शिद्दत से उसे खींच रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, इन द ऑक्सीजन O2 मोलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल होता है उसमें क्या हुआ, बोथ एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
दोनों एटम्स के पास क्या थी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या हुआ, दो ऑक्सीजन एटम में जब इन हमने पढ़ा ना, अभी पढ़ा हमने, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो शेयरिंग होगी। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा सेम है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, इसमें शेयरिंग होगी। सही हो गया जनाब, ये तो हमारा काम सेट है। अब हम अपना क्विज भी ले लेते हैं, इसका टेक कर लेते हैं क्विज। मुझे लग ही रहा था कि मेरा सेशन एक्सपायर हो गया। चलो जी, अब मैं इसको वापस से लॉगिन करूँगी और फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे। वैसे भी अभी हमारी सिर्फ है ना पोस्ट असेसमेंट रहती है, इसमें हम बस हम वो ये कर लें अच्छे से तो मज़े हो जाएंगे। किसी ने देखा तो नहीं? अच्छा, मैंने गलत पासवर्ड टाइप कर लिया था। तो पासवर्ड भी सेट आप नहीं हो रहा। चल, अल्हम्दुलिल्लाह पासवर्ड सही टाइप हो गया और हो गया तमाम काम। हमारा सेकंड जो है ना, हमने ये भी कर लिया है, पूरी प्री असेसमेंट कर ली, रीडिंग भी कर ली और अब पोस्ट असेसमेंट। In this module, we'll talk about composition of matter and what type of bonds are present in matter. Which increases As we know, with its tendency to attract an atom is the basic unit of matter. So let's look at the anatomy of an atom. Atoms, we will look at the simplest case scenario of an atom, which is a hydrogen atom. Hydrogen atom has a single positively charged particle at the center, which is called the nucleus. This positively charged particle is called the proton. Around this proton, a negatively charged particle called electron revolves. The electron, which is revolving around this positively charged particle, has to follow certain rules. It has to follow the rules of an orbital. Orbital is basically the space around the nucleus. Orbitals like to have two electrons. To understand this concept, let's look at an analogy. Let's look at the analogy of a fan. Think about a fan with a single blade. If we try to operate a fan with a single blade, it will wobble because the blades are not balanced. Single blade cannot be balanced. So if we have, however, if we have two blades on that fan which are balancing each other, the fan will be able to rotate in a stable manner. The number of protons in the So, atomic nucleus gives the hydrogen atoms, number of protons. they don't exist as single atoms. They like to form bonds which allows them to share electrons with other atoms. Let's look at two hydrogen atoms forming a bond between them. Two hydrogen atoms, they can come close together and they can share an electron each. Now, when they're sharing these electrons, there are two electrons present in the shell. In the orbital around the positively charged nucleus. This electron, these two electrons, now when they rotate, when they revolve in that orbital, they give stability to the structure. This type of bond, which is formed by sharing two electrons, is called a covalent bond. Let's look at the structure of another atom, the carbon atom, which plays a very important role in living molecules. Carbon atom has 4 electrons in the outermost region. These electrons, 4 electrons, are present in 4 different orbitals. As we have discussed earlier, that orbitals like to have electrons in pairs, which implies that carbon atom can form
4 covalent bonds, like hydrogen atom formed a single covalent bond with another hydrogen atom. In our previous example, carbon atom can form 4 covalent bonds. यही लास्ट, वाओ, का थर्ड भी आ गया। अच्छा, हम पे चाहते हैं, हम पर देखते हैं। वाओ यार, ये कंप्लीट होता जा रहा है और इसका आगे आगे आता जा रहा है। वाह, क्या बात है। अब हम ना दूसरी बुक का कर लेंगे, अगली वीडियो में हम दूसरी बुक करेंगे, सही है। इसके देखें, ये देखें 10 आ गए हैं, इसके देखें 1 आ गया, इसका देखें, इसका भी 1 आ गया, इसके 4 आ गए हैं। ओ माय गुडनेस, इसका भी कुछ नहीं आया, अल्लाह खैर करे। खैर, हमें सारे का सारा कुछ करना, तो चलो जी, अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, तो फिर अगली वीडियो में अगली बुक का हम काम करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।